दर्शकों, आई एम आनंद पी आहूजा, डायरेक्टर विनर्स एजुकेशन. वेलकम टू द शो ABC क्रिकेट मॉड्यूल 1 अनाड़ी डे 15. दर्शकों, आप काफी दिनों से अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमें काफी SMS, ईमेल्स, हर तरह से फोन कॉल से आपकी फीडबैक हमें मिल रही है. हमारा फीडबैक सेल जो आपके SMS रिसीव करता है, ईमेल्स, फोन कॉल्स, वो हमें समय समय पर आपके विचारों से अवगत करा रहा है. जो हमने बात महसूस की, जिसको मैंने कल भी महसूस किया, कि जैसे ही हमारा ये टॉकिंग बोर्ड एक्टिविटीज चैप्टर पूरा होगा, हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिसमें अत्यधिक कमजोर, अनाड़ी से वैसे तो सब कुछ जाहिर हो जाता है, अत्यधिक कमजोर, जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़े, जिनको काफी समय हो गया, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, छोटे बच्चे हैं, काफी सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर लोग हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ टच हो चुके हैं, लेकिन सीखने का उत्साह अभी भी है. किसी न किसी कारण से, हालांकि हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, हो जाते हैं. हम एक रूल पढ़ा के जो अगले वाक्य लेते हैं, वो हर बार अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होते हैं, अलग अलग क्रिया के साथ होते हैं. तो थोड़ा बहुत अटेंटिव जो होता है, थोड़ा बहुत जो पढ़ाई के टच में होता है, उनको तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती. लेकिन जैसे मैंने अभी रेफरेंस दिए जिन खास वर्ग के लोगों के बारे में, उनको थोड़ा अभी और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने और बताने की जरूरत है. ऐसा मैंने अभी महसूस किया. और आज का दिन रिवीजन का मैं उसी तरफ ले जाऊंगा. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. बहुत पुराना दोहा है, आपके ज़बान पे भी शायद होगा, और नहीं है तो आ जाना चाहिए, क्योंकि अभ्यास वाकई बहुत कमाल की चीज़ है. करते करते हम निपुणता की तरफ बढ़ सकते हैं. तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है. आप मत सोचिए कि आप पढ़ाई में कमजोर थे कभी. मत सोचिए कि पढ़ाई छोड़े काफी समय हो गया. मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश के अच्छे टीचर नहीं मिले. कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा. हमें आपको आज से वापस से सब बातें एक अलग ढंग से रिवाइज कराऊंगा. जैसे कि मैं कल बता रहा था, सचिन को क्रिकेट खिलाकर. सचिन क्रिकेट खेलता जाएगा और आप इंग्लिश सीखते जाएंगे. और मेरे ख्याल से इससे हमारे इस नाम का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड कनेक्शन और मजबूत हो जाएगा. तो हम आज के पहले भाग में शुरू करते हैं. ऐसे जैसा कि आप जानते हैं, वो है होमवर्क. आप भी अपनी नोटबुक्स, बुक्स निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए देखने के लिए वेयर डू स्टैंड. होमवर्क आपसे शुरू करते हैं. बोलिए. क्या आने से पहले उसने तुम्हें फोन कर दिया था? बाकी जरा दोबारा पढ़िए. क्या आने से पहले उसने तुम्हें फोन कर दिया था? Okay. Had he called you up before you came? Right, correct. Next. तुमने सही विषय चुना है. You have chosen right subject. You have chosen a right subject. Next. क्या तुमने बैंक में रुपए जमा करा दिए हैं? Have you deposited the money in the bank? Deposited. हाँ, have you deposited? Have you deposited बोलेंगे तो ही सही है. Yes, he has go कभी नहीं बोलेंगे, he has gone ही बोलेंगे. Have you deposited? Right. Next. वह हर साल हिल स्टेशन जाता था. He used to go to hill station. Every year. Next. क्या तुम अपनी छुट्टियां गांव में बिताते हो? Do you spend your holiday in village? Right. Next. उसने कई लोगों की जान बचाई. He rescued many people. Very good. Rescued में मतलब ही जान बचाना है. Next. क्या तुमने कुल रुपयों में से 100 रुपए घटा दिए हैं? Have you subtracted 100 rupees from the total rupees? Very good. Next. वह बहुत खतरे लेता है. He takes a lot of risks. Risks. Next. क्या वह टीवी पर प्रवचन देता है? Does he preach on TV? Right. Does he preach on TV? Next. वह तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा. He will guide you rightly. हाँ, correct.
वह सिगरेट सुलगा रहा था. He was lighting a cigarette. राइट, लिटिंग या लाइटिंग भी चलेगा. लिटिंग इज मोर अप्रोप्रिएट आई वुड से. नेक्स्ट. क्या तुम थोड़ा सरकोगे? Will you move a bit? विल यू मूव अ बिट? Bit. बिट, बीट नहीं बिट. ओके. मैं कल तुम्हें अपने विचार व्यक्त करूंगा. I shall express you my views tomorrow. I shall express my views to you tomorrow. Anyway, our pronunciation is express. Next. वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है. He does not concentrate on his study. Right, on his studies. Next. क्या तुमने आटा गूंथ लिया है? Have you kneaded the flour? Very right. Next. Finish, sir. Well, so the next round is Revision. revision. आपसे कोई भी सेंटेंस पूछें नेगेटिव इंटरनेटिव का, तब तुरंत उसका आप जवाब दे पाएं, तो कोशिश कीजिए. पहला, मैं तुम्हें गिन चुका था. हाँ. I had counted you. सब बोलिए. I had counted you. I had counted you. नेक्स्ट लीजिए. क्या उसने घोषित कर दिया है? Has he declared? राइट. Has he declared? Has he declared? Next. वह किसी को धोखा नहीं देता है. He does not cheat anyone. Very good. He does not cheat anyone. He does not cheat anyone. Next. क्या तुम संगीत सुन रहे थे? Were you listening to music? Very good. Were you listening to music? Were you listening to music? क्या तुमने इसकी लंबाई नाप ली है? Have you measured its length? Very good. Have you measured its length? Have you measured its length? तुम सुबह से ऊँघ रहे हो. You have been yawning since morning. Very good. Y-A-W-N. You have been yawning since morning. You have been yawning since morning. तुम ठंड से कांपोगे. You will shiver with cold. हाँ, shiver. You will shiver with cold. You will shiver with cold. क्या तुम यह परीक्षा दोगे? Will you appear in this examination? Very good. Will you appear in this examination? Will Will you appear in this examination? Next. वह यह दवा चाटता है. He licks the medicine. Licks. He licks this medicine. बोलिए. He licks this medicine. Next. वह टैक्सी किराए पर ले चुका था. He had hired a taxi. Very good. He had hired a taxi. He had hired a taxi. क्या तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो? Are you blaming him? Me. मुझ पर है ना? मुझ पर. Are you blaming me? Are you blaming me? सभी किसान हल जोतते हैं और farmers plug the field. Plow. Plow. All the farmers plow the field. All the farmers plow the field. Field या farm भी चलेगा. Next. वह मेरे लिए सीट घेर लेगा. He will occupy seat for me. He will occupy seat for me. He will occupy seat for me. क्या हम तुमसे परसों मिलें? Shall we meet you the day after tomorrow? Very good. Shall we meet you the day after tomorrow? Shall we meet you the day after tomorrow? परसों के लिए the day after. Next. उसने लाइट जला दी है. He has switched on the light. Very good. He has switched on the light. He has switched on the light. Finish. Revision test of vocabulary. Very good. Very nicely. So, Nice. speak. That shows you have gained a lot of command. At least the student here have gained command over the structure they have learned so far. तो दर्शकों, अब हमारा अगला राउंड है Revision test of Revision vocabulary. test of vocabulary. वोकैबुलरी, जो उसके नीचे ही लिखा हुआ है. इसके अंदर भी हम देख ही लेते हैं. Play. तो shall we continue? Yes, sir. आप भी अलर्ट हो जाइए. एक वर्ड. Would you speak the word, Anju? So let's start with a test of vocabulary. Action word जो आप पढ़ते आ रहे हैं. Let me see आपको कितने याद हैं. आज का रिवीजन का डे है, as you know. मंजू, would you start? Yes, sir. Spill. बिखेरना. Right. सब बोलो. Spill. Spill. Okay. Next word लीजिए. Stir. हिलाना. Right. किसी वस्तु से हिलाना. सब बोलो. Stir. Stir. Next. Bleed. खून आना. Right. आपका टर्न था खून आना. वेरी गुड. डॉक्टर साहब आपके पास तो कुछ आते हैं. छोटी शब्द ही हुई है. Medical terms आते हैं. जानता है क्या करना है. ओके. वेल. नेक्स्ट. Slay. कत्ल करना. राइट. स्ले. कत्ल करना. बोलिए. स्ले. Slay. प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो जाता है. नेक्स्ट लीजिए. Warm. बोलिए. गर्म करना. सब बोलो. वार्म. Warm. नेक्स्ट. Fold. आपको ही बताना है. मोड़ना. राइट. बोलो. फोल्ड. Fold. नेक्स्ट लीजिए. Earn. कमाना. वेरी गुड. अर्न. Earn. Climb. चढ़ना. राइट. पेड़ पर चढ़ना. बस में चढ़ना. क्लाइंब. Climb. Forget. भूलना. फॉरगेट. Forget. नेक्स्ट. Kneel. घुटने टेकना. ओके. KNEEL. K साइलेंट. नील. Kneel.
नेक्स्ट शिखा। Finish. वेरी गुड, आपने सबने मीनिंग बता दिए। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, अच्छे डिफिकल्ट वर्ड्स थे काफी सारे। तो दर्शकों देखा हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स आर रियली रेडी विद द वोकैबुलरी आल्सो। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट शेड्यूल एज Attention, action words. दर्शकों, जैसा कि मैंने आज का डे की शुरुआत, आज के डे की शुरुआत, डे 15 की शुरुआत उन विद्यार्थियों, उन स्टूडेंट्स और उन दर्शकों को फोकस करके शुरू की है जिसके अंदर मैंने ये समझा और माना, जैसे हमें SMS मिले हैं कि अभी भी ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कहीं न कहीं थोड़े से कंफ्यूज हैं। आज हमने ABC 2020 के स्थान पर जो स्ट्रक्चर अभी लिए हैं वो कोई नए नहीं है, वो बिल्कुल वही पुराने स्ट्रक्चर हैं। आज मैंने आपको बताया कि सचिन खेलता जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीखते जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हेमंत से। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन प्ले क्रिकेट। प्लेज क्रिकेट। हेमंत, आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं। सचिन इज सिंगुलर, तो sir. समझिए दर्शकों, सचिन के साथ उन्होंने प्ले बोला, इनको भी बेनिफिट मिला। सचिन प्लेज क्रिकेट। नेगेटिव, सचिन डजंट प्ले क्रिकेट। करेक्ट। Does Sachin play cricket? नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट को कवर कर लिया, पहला रूल था। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यूस को है, रहा है रही वाला। नेगेटिव, सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव, इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट। इज MR वाला रूल, सब्जेक्ट प्लस ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हालांकि हमने आपको हैबिचुअल पास्ट पढ़ाया है, लेकिन एक अलग ढंग से प्रैक्टिस कराने के रूप में हम पहले प्रेजेंट ही ले रहे हैं। तो दो रूल समझ में आ गए। ताहे तीहे में SOS, डू नॉट, डज नॉट। सचिन केस में डज नॉट ही आया, और रहा है में सचिन केस में इज आया, बिकॉज सचिन इज वन। थर्ड सेंटेंस लीजिए। सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर इंटरप्ट करता हूं, समय जुड़ गया, तो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इज MR की जगह हैज बीन लग गया क्योंकि सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो हैज बीन लग जाता। सिंस एंड फॉर तो समय के हिसाब से होगा। नेगेटिव बोलो। Sachin has not been playing cricket since morning. वेरी गुड। इंटरोगेटिव बोलिए। हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से प्रेजेंट के पहले तीन रूल को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं ऋषभ पे। सचिन क्रिकेट खेल चुका है। राइट, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट। वेरी राइट। लिया है चुका है में हम प्रेजेंट परफेक्ट, रादर आइडेंटिटी याद रखना काफी आपके लिए। लिया है चुका है गया है में आप सब्जेक्ट और हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सचिन इज वन, सिंगुलर है, तो सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, बिल्कुल सही बोला ऋषभ ने। नेगेटिव सिर्फ नॉट लगेगा। सचिन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव, Has Sachin played cricket? प्लेड क्रिकेट, ये बोला ना आपने। Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं हम पास्ट के अंदर। आई गेस पहला सेंटेंस बोलिए। सचिन ने क्रिकेट खेली। राइट, मैं इंटरप्ट करता हूं। प्रेजेंट के फोर स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं। देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। एज आई टोल्ड यू द ट्रेट्स ऑफ अ गुड टीचर, सो आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड टीचर। स्टार्ट। सचिन ने क्रिकेट खेला। सचिन प्लेड क्रिकेट। राइट, क्योंकि एक ही बार खेला तो हम सिंपल पास्ट में ले रहे हैं। सचिन प्लेड क्रिकेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव, सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। सो नेगेटिव में एज यू नो डिड नॉट, प्लेड का प्ले। सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो दर्शकों समझ लीजिए, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। Did इंटरोगेटिव, Sachin play cricket? वेरी गुड। सचिन क्रिकेट खेलता था। सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो पास्ट के अंदर हम सेकंड एक्टिविटी सिंपल पास्ट से थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड है कि एक बार खेला तो सिंपल पास्ट आया गया की तरह सेकंड फॉर्म। खेलता था हैबिट की बात है, भूतकाल में हैबिट की बात है। तो क्या वाक्य बोला आपने? सचिन क्रिकेट खेलता था। बोलिए सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, आपने भी यही सोचा होगा। नेगेटिव, सचिन डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। इंटरोगेटिव, Did Sachin used to play cricket? एक्सीलेंट। अब हम आते हैं आगे के रूल में। शायद आपको याद हो जब मैंने हैबिचुअल पास्ट 6 रूल बता दिए थे तो ये बताया था कि आगे के रूल्स काफी आइडेंटिकल हैं, काफी सिमिलर हैं। यू विल स्टिल फर्दर एंजॉय। तो बहुत वीक स्टूडेंट, रॉ स्टूडेंट जो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी से, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया है याद रखने का। अब हम आते हैं गिरीश पे। Sachin cricket खेल रहा था। Right. Sachin was playing cricket. वेरी नेचुरली, वाज ING रहा था के लिए। नेगेटिव, सचिन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वेरी राइट, Was Sachin playing cricket? एज सिंपल एज दैट। अब हम इसमें भी रहा था की जगह से रहा था आएगा। तो अगला वाक्य, Sachin कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। Sachin had played. रॉन्ग, Sachin had been playing cricket for many years. many years. So he has got it. इस समय जुड़ गया तो had been आएगा। Sachin had been playing cricket for many years. Probably when we retire, we'll think of that, speaking that sentence. Next. Sachin had not been playing cricket for many Very years. interrogative. Had Sachin been playing cricket for many years? Right? There's no difference. It's quite identical to present rules also.
हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑफ कोर्स फॉर मैनी इयर्स, मैनी के लिए फॉर। सचिन क्रिकेट खेल चुका था, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। सचिन हैड प्लेड क्रिकेट, चुका था हमने अभी अभी पढ़ा है, चुका था, मैं हैड। नेक्स्ट, सचिन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। वेरी गुड, हैड सचिन प्लेड क्रिकेट। वेरी गुड, सचिन क्रिकेट खेलेगा। ये हमें कल ही परसों ही लर्न किया है। Yes, sir. सचिन विल प्ले क्रिकेट। सचिन विल प्ले क्रिकेट। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है फ्यूचर का, जो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, पहला है आएगा जाएगा वाला, सिंपल फ्यूचर, खेलेगा आएगा जाएगा, तो बहुत इजी है, सचिन विल प्ले क्रिकेट। नेगेटिव, सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। विल सचिन प्ले क्रिकेट? विल सचिन प्ले क्रिकेट, नेगेटिव में नॉट। सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, सचिन विल बी प्लेइंग ये क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूस का है, जिसको हमने कल ही लर्न किया है। विल बी, शैल बी, आईएनजी। दोबारा बोल देंगे प्लीज। सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में सचिन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। नेचुरली सचिन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव। विल सचिन बी प्लेइंग क्रिकेट। विल सचिन बी प्लेइंग क्रिकेट, वेरी राइट। अब लास्ट रूल इस टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज का हम ले रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट, फ्यूचर परफेक्ट लिया है मैं, हैज अ थर्ड फॉर्म लिया था मैं, हैड थर्ड फॉर्म। चुका होगा मैं, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव में सचिन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वेरी गुड। विल सचिन हैव प्लेड क्रिकेट। विल सचिन हैव प्लेड क्रिकेट, हैव। क्लियर हो गए? तो दर्शकों, आपने देखा होगा सचिन क्रिकेट खेलता जा रहा था और आपके दिमाग की परतें, प्रॉब्लम्स की परतें साफ साफ होती जा रही होंगी। आपको लग रहा होगा अरे ये बहुत आसान है, तो आप भी इस किताब के सहारे, किताब के आधार पर इनको वाक्यों को बार बार देखिए और आप अपने भी कुछ ऐसे वाक्य बनाइए। तो दर्शकों, आपको ये तरीका सचिन वाला उदाहरण लेकर सिंप्लीफाइड वे में स्ट्रक्चरल पार्ट को पूरा कवर करने का, जितना आपने पढ़ा है टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज को समझाने का, बहुत पसंद आया होगा। अब मैं अपने यहाँ बैठे विद्यार्थियों स्टूडेंट से भी उनकी राय लेना चाहूँगा। शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिले इनसे, क्योंकि टीचर भी वो होता है जो हर दिन स्टूडेंट को कैसे सिखाना वो सीखता है। तो लेट मी सी। तो कमल, जो सवाल मैंने इनसे पूछा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगा, कैसा लगा आपको इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में समझाने का तरीका? सर ऐसा लग रहा है कि मैं 75% सचिन तेंदुलकर बन चुका हूँ इंग्लिश स्पोकन में। अच्छा 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 अच्छा, इंग्लिश स्पोकन में नहीं, स्पोकन इंग्लिश में। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों, काफी लोग इंग्लिश स्पोकन बोलते हैं। मैं आपको वैसे तो अगले स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि स्पोकन इज एन एडजेक्टिव, यू कांट पुट एडजेक्टिव आफ्टर वर्ड, यू कांट से बॉय गुड। स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, सो इट्स अ मिस्टेक इफ somebody says English spoken. I have seen even the institutes writing like this. Is it not silly? So, spoken English. स्पोकन इंग्लिश। Okay, तो सचिन तेंदुलकर पूरे बन जाएं, ये मेरी आशा है, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट कीप ट्राइंग। हाँ, ताहिरा बेगम, पूरा नाम आपका ये है? ताहिरा बेगम मंसूरी। मंसूरी, ओके। मंसूर में रहते थे? चलो, ओके। सच कहूँ तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अब मेरा इंग्लिश बोलने में फ्लो बनने लगा है। क्या बात है। थोड़ा थोड़ा, बहुत आगे नहीं बढ़ूंगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही होगा। और न्यू मीनिंग्स मिलते जा रहे हैं, तो मेरी नॉवल पढ़ने की आदत है, तो मुझे डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था, अब वो दूर होती जा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका जवाब सुन के। गिरीश जैन, डॉक्टर गिरीश जैन, 2-3 साल बाद बोलने लग जाऊंगा आपको मैं। यस सर। ओके सर, एक जो स्पीड होती है, टॉकिंग स्पीड, उसमें थोड़ी ग्रिप आ रही है, और जो ग्रामेटिकल, जो सर आपने पूरे जो आज तक पढ़ाया था टेंसेस, तो एक साथ आपने समराइज कर दिया, तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे इस पढ़ के। सिंप्लीफाइड में। यस सर। ठीक है, हम इसको टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज बोलते हैं, क्योंकि टेंसेस से लोग टेंस हो चुके हैं आज तक। यस सर। तो आपका सही कहना है? यस सर। मेरा ओरल ड्रिल्स करके काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, बोलने की प्रैक्टिस काफी हुई है। पहले बहुत हेजिटेट होती थी, बोलने में रुकावट महसूस करती थी, ऐसा फील नहीं हो रहा है। टंग प्रोग्राम हो रही है, तो कितना एडवांटेज है, राइट? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सारे सेंटेंस सही बोल रहा हूँ। अच्छा। कुछ दिन पहले तो मैं सर सेंटेंस बनाना नहीं आता था, मैं ग्रामेटिक की मिस्टेक थी, बहुत ज्यादा वीक थी सर। सर विश्वास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पूरे सेंटेंस राइट नहीं, तो सबूत आपके सामने, आप होमवर्क भी करके ला रहे हैं। मंजू, आपका तो ऑब्जेक्टिव भी बड़ा था, लेट मी सी। सर, आपका ये जो सचिन को खिलाने का तरीका था, ये इतना पसंद आया। जिस तरह से सचिन क्रिकेट खेलता है, हमें लगा हम इंग्लिश की क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बात है। और सर, सचिन जिस तरह से क्रिकेट में माहिर है, वैसे हम इंग्लिश में भी हो जाएंगे एक दिन। बिल्कुल, डेफिनेटली हो जाएंगे। यस सर। हेमंत, मतलब जो आपने असाइनमेंट करवाया ये बहुत अच्छे तरीके से पूरा हुआ, और आपने इसमें सचिन का जो उदाहरण लिया
इससे सर बोलने में भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि सिंप्लीफाइड क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सिंप्लीफाई में स्ट्रक्चर और फोकस गया, सारे रूल्स पे स्ट्रक्चर पे गया। तो आइडिया पसंद आया आपका ऐसा करने का। मेरे ख्याल से सबने बहुत अच्छे जवाब दिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आपके जवाबों से, और मुझे भी लग रहा है नहीं इस उदाहरण को मुझे आगे भी ज्यादा स्टूडेंट में कवर करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ी सी मिस्टेक है, 63 नंबर पेज के ऊपर ये हेडलाइन होना चाहिए टॉकिंग अबाउट सिचुएशन, जो 62 पे है। वो नए चैप्टर के हैं टॉकिंग अबाउट सिचुएशन, जस्ट टू डेवलप योर क्यूरियोसिटी हमने ले लिया है। तो दर्शकों अब हम आते हैं एज यूजुअल अगले राउंड पे। एक्शन वर्ड्स एसेंशियल वोकैबुलरी का पार्ट है, जरूरी है याद करना। स्टार्ट कीजिए। यान, उबासी देना। सब बोलो यान। यान। रिवाइव, सजीव करना। रिवाइव। मैनेज, प्रबंध करना। मैनेज। मैनेज। काउंट, गिनना। काउंट। काउंट। डू, करना। डू। डू। ड्रीम, सपने लेना। ड्रीम। ड्रीम। क्रैक, तड़काना। क्रैक। क्रैक। चीट, धोखा देना। चीट। चीट। कलेक्ट, इकट्ठा करना। कनेक्ट। कलेक्ट। एड, जोड़ना। एड। एड। डिसमिस, नौकरी से निकालना। डिसमिस। डिसमिस। डिमांड, मांग करना। डिमांड। डिमांड। हियर, सुनना। हियर। हियर। गाइड, मार्गदर्शन करना। गाइड। गाइड। फ्लाई, उड़ना। फ्लाई। फ्लाई। हैव, रखना। हैव। हैव। सबस्ट्रैक्ट, हटाना। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। स्ट्राइक, टकराना। स्ट्राइक। स्ट्राइक। मेल्ट, पिघलना। मेल्ट। मेल्ट। लूज, हारना। लूज। लूज। सी देखिए एक लूज LOO ऐसी होता है, वो ढीला, देखिए LO ऐसी लूज। चार नहीं है। फिनिश। Well, so next part, as usual, whatever you have learned, we have been learning for so many days, is so useful, applicable. The sentences have been given. You also speak. दर्शकों जोर से खुल के बोलिए, वो वाक्य जो अक्सर दिनचर्या में आपके काम आएंगे। स्ट्रक्चर वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार। फिर आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए। Do you study till late night? Do you study till late night? Do you study till late night? Did it cost you a lot? Did it cost you a lot? Did it cost you a lot? Will he be waiting here for us? Will he be waiting there for us? Will he be waiting there for us? Have you cut the cake? Have you cut the cake? Have you cut the cake? Do you hide your problem? Do you? Hide your mistake? Do you hide your mistakes? Do you hide your mistakes? Were you doing shopping? Were you doing shopping? Were you doing shopping? Do you take milk at night? Do you take milk at night? Do you take milk at night? Does this shoe sting you? Does this shoe sting you? Does this shoe sting you? Were you calling me? Were you calling me? Were you calling me? Is he still playing? Is he still playing? Is he still playing? Okay. Well, very simple. So दर्शकों बहुत अच्छा हम जा रहे हैं। तो दर्शकों हम अब इस एपिसोड के आखिरी पड़ाव थॉट फॉर द डे पे पहुंच चुके हैं। 2 wrongs cannot make 1 right. 2 wrongs cannot make 1 right means 2 गलतियां एक सही नहीं बनाती। अर्थात अगर आप भी गलती करें मैं भी गलती करूं तो वो चीज सही नहीं होगी। मतलब अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो दूसरा उसको एनालाइज करे, समझे और समझौता करे, सामंजस्य बिठाए, अंडरस्टैंड करे, यही हमें आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ए मिलियन, थैंक्स ए मिलियन, थैंक्स ए मिलियन। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी। अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी।